आज की इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जिसमें से पहला सवाल है, पुलिस आपको कब अरेस्ट कर सकती है? नोटिस और अरेस्ट में क्या अंतर होता है? अरेस्ट के बाद पुलिस को क्या क्या बताना जरूरी होता है? और फिर अरेस्ट के बाद आपके पास क्या क्या अधिकार होता है? अरेस्ट से पहले आपके पास क्या क्या अधिकार होता है? और आम आदमी पुलिस से क्या क्या मांग सकता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सोचिए रात के 9 बज रहे हैं, आप लोग घर में बैठे हैं, पुलिस आती है और कहती है कि आपको हमारे साथ चलना होगा। उस समय आपके दिमाग में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा दोस्त, आप डर जाएंगे और पुलिस के साथ चले जाएंगे। फिर आपके मन में ख्याल आएगा कि क्या पुलिस मुझे बिना वजह अरेस्ट कर सकती है? क्या पुलिस को पहले नोटिस देना पड़ता है? और अगर अरेस्ट कर लिया तो मेरे पास क्या क्या अधिकार है? आपको तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप पुलिस के साथ जाते ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब समझेंगे एक एक करके डिटेल में। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि अरेस्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि बहुत लोग सोचते हैं कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया मतलब अब सीधा जेल जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अरेस्ट और जेल दोनों अलग अलग चीजें हैं। अरेस्ट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि पुलिस ने कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में लिया है ताकि उससे पूछताछ की जा सके या फिर जरूरत पड़ने पर कोर्ट के सामने पेश किया जा सके। याद रखिए कि हर अरेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आदमी गुनहगार है। कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक कोर्ट उसे दोषी न मान ले। अब सबसे बड़ा सवाल, पुलिस किसी को अरेस्ट कब करती है? मान लीजिए किसी व्यक्ति पर क्राइम करने का शक है। अगर पुलिस को लगता है कि वो आदमी भाग सकता है या फिर सबूत मिटा सकता है, गवाहों को धमका सकता है या फिर दोबारा वैसे ही क्राइम कर सकता है, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन में पूरा साथ दे रहा है और उसके भागने का कोई खतरा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में अरेस्ट करना जरूरी नहीं होता। अब समझिए कि नोटिस और अरेस्ट में क्या अंतर है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। कई बार पुलिस पहले नोटिस भेजती है और नोटिस का मतलब ये नहीं होता कि आप अरेस्ट हो गई हो। नोटिस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि पुलिस आपसे इन्वेस्टिगेशन के लिए सहयोग चाहती है। अगर आप समय पर पुलिस के सामने पहुंचते हैं और उसको कोऑपरेट करते हैं तो कई बार अरेस्ट की जरूरत होती ही नहीं है। लेकिन अगर आप नोटिस को इग्नोर करते हैं या इन्वेस्टिगेशन में रुकावट पैदा करते हैं तो पुलिस कानून के हिसाब से आगे की कार्रवाई कर सकती है। अब अगला सवाल है कि अरेस्ट के बाद पुलिस को क्या क्या बताना जरूरी होता है। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो पुलिस को आपको बताना होता है कि आपको किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है। सिर्फ इतना कह देना कि चलो पुलिस स्टेशन काफी नहीं होता। आपको अरेस्ट की वजह बताना पुलिस की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अब अरेस्ट से पहले आपके पास क्या क्या अधिकार होते हैं। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है तो आप ये पूछ सकते हैं कि मुझे किस केस में अरेस्ट किया जा रहा है, और अगर केस में बेल मिल सकती है तो पुलिस को बताना होता है कि आप बेल लेने का अधिकार रखते हैं। साथ ही आप अपने घर के किसी सदस्य, दोस्त या रिश्तेदार को अपनी अरेस्ट की जानकारी देने के लिए भी कह सकते हैं। ये आपका कानूनी अधिकार है। अब एक सवाल है कि आम आदमी जो है वो पुलिस से क्या क्या मांग सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि लोग आई कार्ड मांग लेते हैं रिकवरी एजेंट वगैरह से कि आप आई कार्ड दिखाओ कि आप बैंक से आए हैं कि नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली समझिए कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आप पुलिस से कुछ चीजें मांग सकते हैं, जैसे अरेस्ट की वजह पूछ सकते हो उनसे, ठीक है। अगर अरेस्ट किया गया है तो अरेस्ट मेमो की कॉपी मांग सकते हैं। अपने घर वालों को अरेस्ट की जानकारी देने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर तबीयत खराब है या चोट लगी है तो मेडिकल चेकअप की मांग भी कर सकते हैं। याद रखिए, अपने अधिकार जानना गलत नहीं है, लेकिन पुलिस के साथ हमेशा शांति और इज्जत से बात करें। तो आज आपने क्या देखा कि अरेस्ट का मतलब क्या होता है, पुलिस आपको कब अरेस्ट कर सकती है, जब भागने का खतरा हो या फिर गवाहों को डराने का खतरा हो। नोटिस और अरेस्ट में क्या अंतर होता है, अरेस्ट के बाद पुलिस को क्या क्या बताना जरूरी होता है, और एक आम आदमी के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। तो अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।